गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके दिमाग में एक भी डाउट रह नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम लोग को कुछ चीजों को समझना रहेगा, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या रहता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स्ड रहती है। एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -10 हो गया, सबको हम लोग चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। ये सब फिक्स्ड है, ये सब फिक्स्ड वैल्यू है, इसीलिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब जो सेकंड है वो है वेरिएबल। क्या होता है? यही कांस्टेंट का क्या रहेगा? अपोजिट। इसमें क्या रहेगा? वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहेगी, वो वैरी करेगी। देखिए वेरिएबल से ही पता चल रहा है, वैरी एक ये वर्ड है। तो जो वैरी का मतलब होता है वो घटना बढ़ना, यानी कोई भी चीज फिक्स ना हो, वो वैरी करती रहे जिसकी वैल्यू, उन्हें कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी अल्फाबेट के लेटर से। तो अब मैं आशा करता हूं आपको ये कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया है? तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो उन्हें कहेंगे कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, -10, -9, कोई भी, चाहे वो माइनस में भी हो तब भी वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या रहता है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वो वैरी करती रहे वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वैरी करती रहे जिसकी वैल्यू, उन्हें कहेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स, वाई, जेड अल्फाबेट के लेटर से। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। तो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या होता है? पर पहले चलिए डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो हम लोग को और क्लियरिटी। तो चलिए पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो हम लोग को और क्लियर समझ में आएगा। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है वो क्या रहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और वेरिएबल यानी एक्स, वाई, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। किससे कनेक्ट किया जाए? किसके द्वारा कनेक्ट किया जाए? फंडामेंटल ऑपरेशन या फंडामेंटल साइन। तो फंडामेंटल साइन क्या होता है? घबराइए मत, फंडामेंटल साइन वही है जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही है फंडामेंटल साइन या ऑपरेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कॉम्बिनेशन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट को जोड़ने के लिए फंडामेंटल साइन का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो 3 चीज है अगर कहीं पर भी हो तो वो क्या कहलाएंगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है। एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैंने लिखा है, 5 क्या है? उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, यानी ये कांस्टेंट है। और -3 क्या है? ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है। अब यहाँ पर x क्या है? x वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। और यहाँ पर जो जोड़ने का काम कर रहा है वो है माइनस और प्लस। तो ये दोनों क्या है? फंडामेंटल साइन। समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of constant and variable with sign of fundamental operation। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो इसकी मत करिएगा वरना आप बहुत कुछ चीज छोड़ देंगे। बने रहिए। अब हम लोग मिलते हैं टर्म क्या होता है। नाइस। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं क्या होता है टर्म। समझेंगे क्या होता है टर्म और फैक्टर। तो ये जो एक है ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन में क्या रहता है, टर्म रहता है। क्या रहता है, टर्म रहता है। टर्म, ठीक। ये सारे टर्म है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दूसरे पेन से करें मार्कर से। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और ये एक टर्म है। ये सब क्या है, टर्म है। ये सब टर्म है और इन्हीं टर्म में क्या रहता है, फैक्टर रहता है। क्या रहता है, फैक्टर। तो 3x स्क्वायर में फैक्टर क्या है, एक 3 तो है ही, 3 और x स्क्वायर मतलब क्या होता है, x स्क्वायर मतलब क्या होता है, यानी x इंटू एक्स, मतलब x गुणे x क्या कर देंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, x स्क्वायर। तो वही है x, 2x हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ये क्या है, एक ये 3 हो गया और 2x कितना है, 2 है, तो 2x हो गया। अब यहाँ पर -4 है तो एक -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, -4 हो जाएगा। और x y अलग अलग वेरिएबल है ना, तो इनको अलग अलग लिख देंगे। जैसे एक ये हो गया, एक ये सब क्या है, फैक्टर्स है। क्या है, फैक्टर्स है। अब 7y स्क्वायर में क्या है, एक 7 है और y कितनी बार है, 2 बार है, तो ये हो गया। समझ में आया फैक्टर क्या होता है। अगर कोई पूछे, अब इसको इरेज करते हैं। अगर कोई पूछे 7x स्क्वायर का फैक्टर बताइए, तो एक क्या फैक्टर रहेगा, एक तो 7 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, x कितनी बार है, 2 बार है, तो x हो गया, फिर x हो गया। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर निकल गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोफिशिएंट। क्या होता है, क्या, कोफिशिएंट। अगर कोई पूछे 7xy, ठीक, अगर कोई पूछे x का कोफिशिएंट, अगर कोई पूछे y का कोफिशिएंट क्या है, y का क्या बताएंगे, 7x है। क्या है, 7x है। y का क्या कोफिशिएंट क्या है, 7x। अगर कोई पूछे x का क्या है तो आप बताएंगे 7y है। अगर पूछे 7 का क्या है तो आप बताएंगे xy। ठीक, अगर इसका पूछे तो इसको छोड़ के जितनी सारी डिजिट, जितना वैल्यू है वो सारा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 था, 1 2 3, यानी 7xy, तीन चीजें थी तो x का पूछ ही लिया, तो क्या बचा, 2 बचा, तो दोनों को लिख देंगे अगर x का पूछा हो तो। मैं ऐसा करता हूँ, आप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स है, वो पहला टाइप है मोनोमियल। क्या है, पहला है मोनोमियल। क्या है, पहला मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड क्या है, बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल्स। क्या है, बाइनोमियल्स। और थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल। आप सब घबराइए मत, तभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है। और फोर्थ क्या है, क्वाड्रिनोमियल। और एक क्या रहता है, पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? जिसके एक टर्म हो। हैव वन टर्म। टर्म यानी 3x स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। एक टर्म है तो ये एग्जांपल हो गया किसका? मोनोमियल का। अब बाइनोमियल क्या होता है? जिसके सबसे पहले बताइए बाई मतलब क्या होता है? दो। तो नाम से ही पता चल गया, जिसके पास दो टर्म हो उन्हें कहेंगे बाइनोमियल। यानी जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके पास तीन टर्म हो। इसी में जोड़ देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? तीन टर्म बन गया। पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? जिसके चार हो। चार क्या हो? टर्म हो। यानी 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर कितने टर्म है? चार टर्म है। तो ये हो गया क्वाड्रिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं ये सारी चीजें। ठीक। अगर अगर एग्जाम में पूछे कहीं कोई भी तीन टर्म दिया हो। कितना टर्म दिया हो? तीन टर्म दिया हो। अगर कहीं तीन टर्म दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x स्क्वायर। ठीक। अगर ये तीन टर्म कहीं दिया हो और ऑप्शन में क्या दिया हो? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ना दिया हो और क्वाड्रिनोमियल दिया हो और दिया हो एक पॉलिनोमियल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप डायरेक्ट किस पे टिक लगा देंगे? पॉलिनोमियल। मोनोमियल रहेगा तो एक टर्म जिसमें रहता है। बाइनोमियल रहता है जिसमें दो टर्म हो। और ट्राइनोमियल तो दिया ही नहीं है। क्वाड्रिनोमियल में चार टर्म होता है। और ये पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है ये सब। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।